नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। लास्ट वीडियो में हमने एशिया की जनसंख्या का अध्ययन किया था। आज हम एशिया में कृषि का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि जब कृषि की बात होती है तो ये संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसाय माना जाता है। तो एशिया महाद्वीप में हमने पहले पढ़ा है कि मानव की ये जन्मस्थली रहा है, तो उस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में ही सबसे पहले कृषि कार्य का सूत्रपात हुआ और ये व्यवसाय इस महाद्वीप का सबसे प्राचीन व्यवसाय है। आज भी एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि के विकास के इतिहास को देखें तो उससे स्पष्ट होता है कि विश्व में सबसे पहले कृषि का विकास इसी महाद्वीप से हुआ है। हम देखें कि चीन की हांगहो नदी, भारत की गंगा सिंधु, अरब प्रायद्वीप की दजला फरात नदियों की घाटियों में की जाने वाली जो प्राचीनतम कृषि की पद्धतियां हैं, जिनको वर्तमान समय में अगर हम उनका अध्ययन करें ऐतिहासिक रूप से, तो उससे साफ होता है कि ये जो कृषि का जो कार्य है इसका जन्म स्थान एशिया महाद्वीप ही रहा है। वर्तमान समय में सभ्यता का जो जो विकास हुआ है, उसके साथ जो नवीन तकनीक आई है, वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, उससे कृषि के क्षेत्र में बड़े विकास हुए हैं। प्रारंभिक जो कृषि थी जिसे आदि मानव करता था, वो आदिम कृषि के रूप में थी। धीरे धीरे यह कृषि आधुनिक रूप में विस्तृत हो गई है। वर्तमान समय में विश्व में वैज्ञानिक कृषि की जा रही है। बड़े बड़े फार्मों में फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। अगर हम एशिया महाद्वीप की कृषि की विशेषताओं का अध्ययन करें कि द मेन कैरेक्टर्स ऑफ एशियन एग्रीकल्चर, तो हम देखेंगे कि एशिया की जो आर्थिक व्यवस्था है, यहाँ के लोगों का जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, आर्थिक व्यवस्था है, उसका जो बेस है वो एग्रीकल्चर है। वो क्या है? कृषि है। कृषि यहाँ के आर्थिक तंत्र को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ के निवासियों का वर्तमान और भविष्य कृषि पर ही निर्भर है, अधिकांश लोगों का। इससे हम कह सकते हैं कि एशिया का जो जीवन है वो कृषि है, अर्थात यहाँ के लोगों का या अधिकांश लोगों का जीवन यापन पूर्ण तरीके से कृषि पर टिका हुआ है। यही इसको आज भी एशिया के अधिकांश लोग महत्वपूर्ण व्यवसाय मानते हैं। एशियाई कृषि की विशेषताओं में हम देखें तो यहाँ पे खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है, क्योंकि हम देखते हैं कि विश्व की सर्वाधिक आबादी इस महाद्वीप के अंदर निवास करती है। तो सामान्य सी बात है कि उसकी उदर पूर्ति के लिए यहाँ का जो कृषि क्षेत्र है उसमें खाद्यान्न फसलें अधिक उगाई जाती हैं। दूसरा हम देखें कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, जबकि मानव श्रम जो है प्रति हेक्टेयर अधिक है। यानी विश्व के अधिकांश जो राष्ट्र हैं जहाँ पे कृषि होती है, उसके अकॉर्डिंग एशिया के अंदर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो कम है। वातावरण पे निर्भरता है, यानी आधुनिक तकनीक इतनी नहीं है, विकसित नहीं है कि हम उन एरिया में कृषि कर सकें। हम पूरी तरीके से, जैसे भारतीय कृषि को तो मानसून का जुआ कहा जाता है, तो इससे विदित होता है कि हम वातावरण पे निर्भरता है। कृषि पे जनसंख्या का दबाव है, क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या है। कृषि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है आज भी। मानवीय श्रम की प्रधानता है और मशीनीकरण अल्प है। यानी यहाँ अगर हम देखेंगे नेक्स्ट में खाद्यान्न फसलें देखें जिसके अंदर गेहूँ है, चावल है, तो उसमें जो मानवीय श्रम है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, दूसरा उसके साथ श्रम जो है वो सस्ता है। नेक्स्ट हम देखें कि एशिया में कृषि की पद्धतियाँ। तो एशिया में जो कृषि की जाती है
या फिर किसी और महाद्वीप में की जाती है, वो वहाँ के भौगोलिक कारक, उच्चावच, भूमि की उपलब्धता, मृदा, जनसंख्या, आर्थिक कारक और तकनीक के जो विकास है उसके द्वारा प्रभावित होती है। इन कारकों की स्थानिक भिन्नता के कारण एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की कृषि पद्धतियाँ पाई जाती हैं। जैसे हम देखें चलवासी पशुचारण, तो इसमें एशिया महाद्वीप में हम देखें तो अरब का मरुस्थल और मध्य एशिया का जो प्रदेश है वो शुष्क प्रदेश है। यहाँ पे क्या है, वर्षा की कमी है, अत्यधिक गर्मी के कारण केवल नाम मात्र की घास उगती है, यानी इतनी बारिश नहीं होती कि यहाँ पे फसलों का उत्पादन किया जा सके। तो यहाँ पे जो लोग हैं जैसे अरब के बुद्दू, किर्गिस्तान के किर्गीज, याक चराने वाले तिब्बती आदिवासी, ये भेड़, बकरियाँ, ऊँट, खच्चर, घोड़े पालते हैं, जिनका उपयोग ये अपने काम के लिए सामान ढोने, मांस, दूध आदि प्राप्त करने में करते हैं। इस क्षेत्र की भौगोलिक दुरूहता ने यहाँ के मानव समुदाय को इसके लिए बाध्य किया है। ये यहाँ पे नमी की कमी है, इस कारण चरागाह बहुत कम है, तो ये हैं तो बहुत दूर दूर हैं, इसलिए अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं जहाँ पे घास युक्त चरागाह हैं, तो ये स्थानांतरण करते हैं, इसलिए इनको चलवासी पशुचारण कहा जाता है। कहीं पे भी ये स्थायी निवास नहीं करते हैं। दूसरा हम देखें तो स्थानांतरित कृषि है। ये प्राचीन कृषि की पद्धति है, इसको आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि इसमें एक कृषक एक स्थान पे स्थायी रहकर खेती नहीं करता है, अपितु वह एक निश्चित अंतराल के बाद में जगह चेंज कर लेता है। वो वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनको जलाता है, फिर उसके अंदर फसल उगाता है, फिर 1-2 साल उससे उत्पादन प्राप्त करता है और फिर अगली जगह जाके स्वयं यही प्रोसेस करता है, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। एशिया में यह है, दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो, फिलीपींस, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका और भारत, चीन के जो उत्तरी पूर्वी भाग हैं वहाँ पे जीवन निर्वाह हेतु इस प्रकार की कृषि की जाती है और ये वर्तमान में आदिम समाज के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट हम देखें तो वो है गहन निर्वाण कृषि। गहन निर्वाण कृषि ऐसी पद्धति है जिसके अंदर सीमित भूमि तथा अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में की जाती है। यहाँ पे खाद्यान्न फसलों का उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए किया जाता है, यानी जितना भी प्रोडक्शन होता है वो स्थानीय मांग को ही पूरा कर पाता है। जैसे उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, भारत, यह 2 प्रकार की है। चावल प्रधान गहन निर्वाण कृषि, अर्थात इन क्षेत्रों में खाद्यान्न फसल जो है प्रमुख रूप से वो चावल है। दूसरी चावल विहीन गहन निर्वाण कृषि है। तो चावल विहीन गहन निर्वाण कृषि उन भागों में होती है जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। जैसे हम जब उदाहरण के लिए पढ़ते हैं गंगा का मैदान, तो गंगा के मैदान में जो इंडिया का पूर्वी हिस्सा है उसके अंदर तो चावल प्रधान कृषि क्षेत्र है, जबकि पश्चिमी जो हिस्सा है जहाँ पे हम कहते हैं 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गंगा के मैदान को 2 भागों में बांटती है, जिसमें उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है मध्यवर्ती और पश्चिमी, वो वहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है। तो ये चावल प्रधान गहन निर्वाण कृषि और चावल विहीन निर्वाण कृषि दोनों में 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा विभाजन करती है। नंबर 4 हम देखें बागाती कृषि। बागाती कृषि एशिया के दक्षिणी और पूर्वी भागों में की जाती है। यहाँ पे चाय, नारियल, कहवा, रबड़, कोको, केला आदि के बागान हैं। नंबर 5 भूमध्य सागरीय कृषि, ये भूमध्य सागरीय क्लाइमेट में ही की जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु अगर हम एशिया के अंदर देखें तो सीरिया, लेबनान, टर्की, इजराइल, जॉर्डन और इराक देशों में पाई जाती है। इसे मुख्य रूप से फलोद्यान कृषि भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे
रसधार खट्टे फलों का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ये एशिया की कृषि पद्धतियाँ हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम एशिया की प्रमुख खाद्यान्न फसलों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।